हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियो बनाइए, लेकिन ये वीडियो सिर्फ बेसिक है। इसमें मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, सिर्फ बेसिक बताऊंगा। तो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है तो वो वीडियो को ना देखें। ये वीडियो बिल्कुल शुरुआत से, जिनको कुछ भी नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री में, वो अपना कॉपी और पेन उठाएं। 10 मिनट में उनको सारी चीजें समझा दी जाएंगी। 10 मिनट जरा देखिए। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम पहले बना लेते हैं एक ट्राइंगल। ठीक, याद रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी, वो सिर्फ वैलिड होती है, वैलिड ओनली फॉर 90 डिग्री ट्राइंगल। 90 डिग्री के जो ट्राइंगल्स होते हैं उसके लिए वैलिड होती है। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी इक्वेशन लगाते हैं। अब पहली चीज ये होती है कि ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, और जहां होता है 90 डिग्री उसके सामने वाली चीज को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर हम एंगल ये ले रहे हैं, अगर हम एंगल ले रहे हैं ये, तो इसके सामने वाली चीज को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये चीज ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज कर जाती है। लोग समझते हैं कि जो सीधी वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी। याद रखिएगा, जो भी हम एंगल कंसिडर करते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर हम एंगल ये ले रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी है और हमसे एंगल बी कंसिडर करने को कहा जाता है, तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, और परपेंडिकुलर ये है तो बेस होगी ये। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं ट्राइंगल लेता हूं ये, मैंने बोला इसको ए बी और सी। अब मैंने लिया एंगल ये, अगर मैं एंगल ये लूंगा तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए सी होगी, मतलब ये वाली चीज परपेंडिकुलर होगी। जो बची हुई चीज होती है उसको हम बेस बोल देते हैं, और एंगल के सामने जो 90 डिग्री के सामने चीज होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। पहले हम इसी पे प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सी चीज परपेंडिकुलर है, कौन सी चीज बेस है। आते हैं क्वेश्चन में। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। थोड़ा सोचिए, पहले लिखिए, स्टॉप करके पहले लिखिए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी, उसके बाद बेस है हमारे पास, एंगल हम ये ले रहे हैं तो ये वाली चीज परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारे पास है बी सी, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ए बी। इसमें देखते हैं इस ट्राइंगल में, तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। अगर थोड़ा दिमाग लगाएं हम तो हम ये पाएंगे कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों केस में सेम ही रहता है। लेकिन अब अगर हम बेस की बात करेंगे तो एंगल के सामने वाली चीज को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस नहीं। जो चीज बचती है उसको बेस बोलते हैं हम लोग। बेस अगर इंग्लिश की बात करें तो नीचे वाली चीज को बेस बोलते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज भी बेस कंसिडर की जा सकती है। तो बेस होगा हमारे पास यहाँ ए बी, और परपेंडिकुलर होगा हमारे पास बी सी। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो पहला स्टेप आप लोगों ने कर लिया पार। ठीक है, जरा देखिए, यहां परपेंडिकुलर BC है, यहां AB है, दोनों बिल्कुल सेम ट्राइंगल हैं, सिर्फ एंगल चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहली चीज आती है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद रखिएगा, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा कोई भी रेशियो नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। मान लीजिए ए बी सी है और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मैं कुछ भी लिखूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं बी अपॉन पी,
तो b अपॉन p आ रहा है यहाँ कॉट में। अगर मैं लिखता हूं h अपॉन b, तो h अपॉन b आ रहा होगा सेक में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम याद करने के लिए सबसे पहले करते हैं ये कि हम इसको याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद करने की तरकीब होती है ये, साइन थीटा के साथ हम p अपॉन h लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं cos थीटा, उसके बाद लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद यहाँ कॉट को इसका उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि tan जो होता है वो 1 अपॉन कॉट होता है। ये फॉर्मूला यहाँ ही से बन जाता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी तरह से cos थीटा बराबर है 1 अपॉन सेक थीटा के, और इसी तरह साइन थीटा 1 अपॉन cos के बराबर होता है। अब आता है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब होता यह है कभी कभी कि हमें जब हमें ट्राइंगल यहां गिवन होता है, तो मान लीजिए ये ए बी और सी है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू 3 दी है, इसकी दी है 4। अब हमसे कहा जाता है ये बताइए। तो अब हमें करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल, जो हमसे कहती है कि h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ पाइथागोरन ट्रिप्लेन याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ेगी, कभी कभी, हमेशा नहीं। अगर हमारे पास एक चीज परपेंडिकुलर है, दूसरी चीज बेस अगर ये गिवन है, तो तीसरी चीज हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये और ये गिवन है तो ये हो जाएगा, ये गिवन है ये गिवन तो ये हो जाएगा। इसी तरह से हम ये वैल्यूज को डायरेक्ट याद कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके आगे का टॉपिक। मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक फिगर गिवन है और हमसे कहा जाता है कि बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा। आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद यहाँ मैं थीटा लिख देता हूं ये। अब आप लोग इसको खुद करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास साइन थीटा अगर 3/5 है, तो हमें बताना है कि टेन थीटा क्या होगा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है हमारे पास p अपॉन h। तो p ऊपर लिखा है और h लिखा है नीचे। पहले एनसीईआरटी मत करिएगा, पहले ये वीडियो देखकर उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे तो आप लोगों को आसान लगेगा। तो p अपॉन h है, और अभी हमने देखा कि अगर कोई चीज 3 और 5 है, 3 और 5 है, इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन हम इसको पहले क्वेश्चन करते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर और b स्क्वायर लगाकर। अगर हमारे पास यहाँ 5 की जगह दिया है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर की जगह दिया है 3 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ ये करेंगे 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास √6 इज इक्वल टू 16 और 4 इज इक्वल टू बी। हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई ये। अब हमारे पास tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू हम लगाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, वो करना है कि साइन थीटा अगर हमें 5/13 दिया है, तो बताइए cos थीटा क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, पहले वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद पहले करके आगे बढ़िएगा। अब जरा देखिए, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास ये टेबल। यहाँ टेबल का मैं आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल बताता हूं, और ये कैसे बनेगी उसकी ट्रिक की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बाद में डालूंगा। तो याद रखिएगा, ये वीडियो बनाने, ये जो टेबल बनानी है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ये कि इसको ऊपर अंडर रूट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ये कि ऊपर अंडर रूट कर लेते हैं, अंडर रूट करके यहां पूरे में अंडर रूट कर लेते हैं।
ठीक है, अंडर रूट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ सबसे पहले इनका डिवीजन कर लेते हैं दो पार्ट्स में और नीचे लिख देते हैं सबके साथ 4। अब उसके बाद यहां 0 से इसको स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। ये हो गई हमारी ट्रिक जिससे कि हम इस टेबल को बना सकते हैं। अब जरा देखिए, इनको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, इसको करेंगे तो 1/√2, इसको करेंगे तो ये, इसको करेंगे तो ये। उसके बाद हम करते हैं जो वैल्यू यहां लिखी है उसको यहां लिख लेते हैं। इसी तरह से ये वाली वैल्यू √3/2 कर लेते हैं, ये 1/√2 कर लेते हैं, ये 1/2 कर लेते हैं और ये वाली वैल्यू लिखते हैं यहां। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें याद करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहां हम इसको इरेज करते हैं ताकि हम यहां फॉर्मूले देख सकें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। साइन थीटा टेन थीटा और साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोगों को ये 3 फॉर्मूले अभी याद रखने हैं और इसी से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक, वैसे तो इन दोनों से ही बन जाते हैं लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रख लीजिए। अब जरा देखिए कि हमसे कहा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम साइन 30 की वैल्यू देखेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका करेंगे यहाँ स्क्वायर, प्लस का साइन लगाते हैं और इसका करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा और ये होगा √2। ठीक है, तो यहां स्क्वायर किया इसका तो ये 1/4 आया और ये 1/2 आया। जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और इसको करा तो 1 प्लस का 2, तो आंसर हो गया हमारे पास 3/4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से करना है टेबल देखकर। ठीक है, टेबल मैंने आप लोगों को पूरी नहीं बनवाई थी, आप लोगों को मैं उसकी दूसरी ट्रिक बता दूंगा। अब जरा देखिए, यहां हमारे पास आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं जरा समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जिनका सम जब करेंगे हम दो एंगल्स का तो 90 डिग्री आएगा। अगर दो एंगल्स का सम हम 90 डिग्री पाते हैं तो हम बता देंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब जरा समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पहले हम एक कंपनी को याद कर लेंगे, नाम है इसका हीरो होंडा। ठीक, अच्छा, हीरो होंडा के लिए हम याद कर लेते हैं कि इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर थे वो मान लीजिए कि 90 लाख रुपए के थे, 90 लाख, और लाख को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं डिग्री। अब अगर इन दोनों में बंटवारा हो जाता है, दोनों में बंटवारा होता है, 90 लाख रुपया इनके पास टोटल था, तो अगर हमारे पास इसके हीरो के पास अगर 1 डिग्री है तो इसका मतलब होंडा के पास है हमारा 89 डिग्री। अगर हीरो के पास 1 डिग्री है तो होंडा के पास है 89 डिग्री। अगर हीरो के पास 30 डिग्री है तो होंडा के पास है 60 डिग्री, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर हमेशा 90 लाख रुपया होगा। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? तो जरा बताइए कि हीरो के पास अगर 20 डिग्री है तो होंडा के पास कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। उम्मीद है ये चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। अब जरा देखिए, अब दूसरी कंपनी हम देखते हैं, नाम था उसका कोसाइन। कोसाइन में भी बंटवारा हो जाता है तो कॉस थीटा बन जाता है और साइन बन जाता है। अगर हमारे पास कॉस थीटा ले गया तो साइन जो होगा वो जरा देखिए कि यहां दूसरी वैल्यू जो थी वो 90 में से माइनस करके आ रही थी, तो यहां ये 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी कंपनी थी कोटेन और तीसरी थी कोसेक। यहां से हमने ये फॉर्मूले बना लिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी हो गया। जरा एक चीज फिर से देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास
मान लीजिए कि हमारे पास अगर साइन के पास 30 डिग्री है तो कॉस के पास 60 डिग्री हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, टेबल में जब हम देखेंगे तो साइन 60 साइन 30 कॉस 60 के बराबर आता है। इसी वजह से सारी चीजें हमें आसान लगने लगेंगी अगर हमें ये चीज क्लियर हो गई। अगर साइन के पास 1 डिग्री है तो कॉस के पास 89 डिग्री होगा। दोनों को मिलाकर हमेशा 90 डिग्री होगा, तब ये दोनों चीजें आपस में सेम हो जाती हैं। अब जरा देखिए ये सवाल, अगर हम साइन 37 डिग्री ले रहे हैं तो इसको मैं कॉस की शक्ल में कितना लिख सकता हूं, जरा बताइए। बुक में जैसे किया जाता है पहले मैं उस तरीके से कर देता हूं। ये लोग लिखते हैं कि पहले साइन 90 माइनस, मैं क्या करूं यहां माइनस के ये 37 ही बन जाए, वो चीज हमेशा यहां लिखी रहती है तो उसको हम 53 डिग्री लिख देते हैं। माइनस किया कॉस 53, तो अब हम साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब जरा देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो यहां आ जाएगी। तो अब हम यही करते हैं यहां भी, तो यहां हम क्या करेंगे कॉस और 53 लिख देंगे, माइनस का कॉस 53, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब जरा देखिए, अब हम अगर इसको दूसरे क्वेश्चन को करते हैं यही चीज लगाकर, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अच्छा अब जरा देखिए, अब हमारे पास साइन 3a आया है, तो हम इस साइन को अगर हम इस साइन को कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए। तो इस साइन को लिखने के लिए हमें पहले जरा समझ लीजिए कि हमें निकालना क्या है। यहां हमें निकालना है a निकालना है। ठीक है, इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन को हम लिख सकते हैं इस जैसा, तो हम इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 3a। हम एक सा कर देते हैं, 90 माइनस 3 है, जब cos में से 90 माइनस 90 3a माइनस हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा। ये चीज हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। जरा समझिए हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर साइन के पास 1 डिग्री होता तो कॉस के पास 89 डिग्री होता। ये मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस का 1 डिग्री। जो यहां लिखी होती है चीज वो माइनस करके 90 में से माइनस हो जाती है। यहां अब हमारे पास लिखा था 3a, तो cos के पास क्या बचेगा, 90 में से जो माइनस होगा वो बचेगा। तो अब हम करते हैं यहां इसको cos से इक्वेट, और ये हो जाएगा हमारे पास ये cos को cos से कैंसिल किया तो 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू a माइनस का 26 डिग्री। अब हम a को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, हमारा आंसर आ गया। कितना आसान था ये चैप्टर, लेकिन हम लोग नहीं सीख पा रहे थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे जरूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम अब सॉल्व हुई या नहीं।